हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो हमने सेशन स्टार्ट किए थे जिसमें डेली मैं आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाऊंगा, 8 से 10 मिनट के अंदर पूरा हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, डेली करंट अफेयर जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके करंट अफेयर्स के लिए, या फिर आपके खुद के नॉलेज के लिए, उसको हम लोग कवर करेंगे। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। 8 से 10 मिनट में ही हम लोग अपना जो सेशन है उसको ख़त्म कर देंगे और आपके लिए ये सेशन जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? यूएस ब्लेम्स इंडियन ऑफिशियल फॉर प्लॉट अगेंस्ट पानून। तो अभी ये पानून कौन है? पानून जो है ना एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट है जो अमेरिका के अंदर में रहता है, काम करता है। तो यूएस क्या कर रही है, ये पहले भी एक दिन आर्टिकल आया था, यूएस ब्लेम कर रही है इंडियन ऑफिशियल को कि ये क्या कर रहा है, इसके खिलाफ एक प्लॉट मतलब एक सीक्रेट प्लान बना रहे हैं इसको असैसिनेट करने के लिए, मारने के लिए। तो यूएस डिपार्टमेंट ने सीधा सीधा ये कहा है। उसके बदले में जो हमारी होम मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा है कि हम लोग इसके ऊपर एक पैनल बिठाएंगे और जांच करेंगे कि एक्चुअल में ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यूएस ने जो है सीधा सीधा ब्लेम लगाया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। बट वॉज केरल गवर्नर डूइंग फॉर 2 years ऑन बिल आस्क सुप्रीम कोर्ट। तो कल ही मैंने आपके लिए एक न्यूज़ कवर की थी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि गवर्नर जो है अपने पास बिल्स को नहीं रख सकता लंबे समय के लिए, उसको या तो लेजिस्लेचर को देना पड़ेगा या फिर उसको प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा एक्सटेंड के लिए। तो उसके बाद जो केरल के गवर्नर थे उन्होंने एक हेल्थ के ऊपर बिल पास किया जो कि 2 साल से पेंडिंग था, और 7 जो बिल थे ना वो प्रेसिडेंट को भेज दिए कंसिडरेशन के लिए, लेकिन 2 साल बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 साल तक केरल के जो ये गवर्नर हैं वो क्या कर रहे थे। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बोला है और इस चीज़ को गलत ठहराया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। यूएन रेजोल्यूशन अगेंस्ट इसराइल फॉर नॉट लिविंग सीरियन गोलान। तो इंडिया ने यूएन का जो रेजोल्यूशन है ना कि इसराइल के ख़िलाफ़, इसराइल जो है सीरियन के अंदर एक गोलान है, मतलब एक एरिया है साउथर्न सीरियन के अंदर, सीरिया के अंदर। तो वहाँ पे क्या हुआ है, कब्जा कर रखा है, इसराइल ने अपनी मिलिट्री लगा रखी है। तो यूएन के एक रेजोल्यूशन आया कि वहाँ से इसराइल को जो है अपनी मिलिट्री को हटाना चाहिए। तो इंडिया ने भी उसको सपोर्ट किया। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वहाँ पे इस बिल को लाया गया। इजिप्ट द्वारा जो है इस बिल को लाया गया। और इजराइल फोर्सेस ने यहाँ पे 1967 से कब्जा कर रखा है। साउथर्न सीरियन में ये जगह आती है। आपको पता है सीरिया जो है वो इजराइल के ऊपर है, साउथ साइड में है। तो वहीं पे जो है ये जगह आती है, तो उसको इंडिया ने भी सपोर्ट किया। तो इसमें यही लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद हाँ, सेंटर एंड मणिपुर इंक डील विद बैंड मिटी इंसर्जेंट बॉडी। तो सेंटर और मणिपुर ने जो है एक डील की है। जो भी मिटी इट्स इंसर्जेंट ग्रुप है ना, मतलब वहाँ पे जो वायलेंस कर रहे हैं, इंसर्जेंट का मतलब होता है जो वहाँ पे इंटरनली वायलेंस कर रहे हैं, उनको जो है बैन किया है। सेंटर और मणिपुर के ने जो है ये एक डील की है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। आपको पता है अभी जो क्लाइमेट के ऊपर यूएन का जो क्लाइमेट कन्वेंशन है उसकी मीटिंग हुई अभी, कहाँ पे? COP 28। कहाँ पे हुई? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये हुई यूएई के अंदर। वहाँ पे जो मेजर ऑयल और जो गैस फर्म्स है ना, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने प्लेज लिया कि हम लोग जो हैं जो कार्बन का यूज़ है उसको न्यूट्रल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे 2050 तक। तो जो इस इनके चीफ हैं इस मीटिंग के, उनका नाम है सुल्तान अल जबेर। उन्होंने इस चीज़ को बोला है कि बहुत सारी कंपनीज़ ने जो है वो प्लेज ली है। हालांकि उन्होंने उन कंपनीज़ के नेम जो है वो उनको नहीं बताया है, लेकिन और उसके बाद ये भी कहा है कि हम लोग मीथेन को जो है ना 2030 तक जो है वो ख़त्म कर देंगे, नेट ज़ीरो कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि जो COP 28 हुई ये यूएई के अंदर में हुई, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें क्या प्लेज ली गई। तो कंपनीज़ जो है उन्होंने प्लेज ली कि हम लोग जो है नेट ज़ीरो कर देंगे कार्बन एमिशन 2030 तक। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसमें कोई लेना देना नहीं हमारा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको पता है एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिशियल था, उसके खिलाफ एक रेप केस चल रहा था, एक माइनर को रेप करने का। तो उसको फाइनली जो है वो दोषी पाया गया है, और इसमें इसकी वाइफ ने और इसके बच्चों ने भी उस माइनर का रेप करने में इसकी मदद की। ठीक है, ये जो है कोविड 19 के बाद जो है ये लड़की उनके घर में रहती थी, क्योंकि दोनों जो है घर एक दूसरे को जानते थे। लेकिन इस ऑफिशियल ने, ये जो चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट का खुद ऑफिशियल है, उसने ये चीज़ की
और अभी जो है इसको इसका दोषी पाया गया है। उसके बाद इसकी जो मदर है उसने बोला है कि मेरी बच्ची जो है वो सफ़र कर रही है काफ़ी टाइम से। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, मेट्रो के अंदर एक आदमी जो था ना वो मारा गया। ये ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपकी अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्लेटफॉर्म क्रॉस करते हो ना तो उसको थोड़ा सा देख के क्रॉस कीजिए, क्योंकि रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए ये जो था बंदा वो मारा गया। 22 ईयर ओल्ड था ये, ठीक है। तो ये वहाँ पे इसका पाँव फंस गया और उसके बाद ये जो है वो मारा गया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या, उसके बाद दिल्ली में जो है वो बारिश हुई है, जिसके बाद जो है थोड़ा वेदर जो है वो ठीक हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। जो भी एक्सटेंड विंटर सेशन ऑफ असेंबली टू डिस्कस कोटा से जयरंगा पाटिल। तो जयरंगा पाटिल ने बोला है कि हमें विंटर सेशन जो है असेंबली का उसे बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो मराठा कोटा को लेके जो डिस्कशन चल रही है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर सकें। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आपको पता है स्ट्रे डॉग्स के बहुत ज़्यादा केस आते हैं। स्ट्रे डॉग्स कौन होते हैं? जो गली में घूमते हैं ना, आवारा कुत्ते। तो पुडुचेरी के अंदर जो है ना 30 स्ट्रे डॉग बाइट्स जो है 2 दिन के अंदर अंदर मिली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रे डॉग्स जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको आंसर राइटिंग वगैरह लिखना है तो इनके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में जो है ये रहता है। तो ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। तेलंगाना के अंदर जो है वो पोल हुए, ठीक है, मतलब इलेक्शंस हुई, इलेक्शन चल रही हैं। इलेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर चलेंगे हम लोग। इसमें ओपिनियन का जो है बैंक्स का जो है केस आ गया। उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं आज के न्यूज़पेपर में। गवर्नमेंट लिस्ट 4 JNK बिल्स क्रिमिनल लॉ लेजिस्लेशन। तो गवर्नमेंट जो है ना 4 बिल्स ला रही है क्रिमिनल लॉ लेजिस्लेशन को लेके, JNK को लेके, ठीक है। तो अभी ये आए नहीं है लेकिन इसको जो है लिस्ट किया है गवर्नमेंट ने। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्ज़ाम के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज़ हैज़ कम डाउन। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना शहरी इलाकों में वो थोड़ा सा कम हुआ है, रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। जहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है ये 7.2% से लेके 6.6% तक पहुँच गया है 2023 में। ये किसका डेटा आया है? पब्लिक लेवल फोर्स सर्वे का ये डेटा आया है, जो कि नेशनल सैंपल सर्वे NSSO ने इसको कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है इसको कम पाया गया है, मतलब रोज़गार जो है वो लोगों को ज़्यादा मिला है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्यों, इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है ना एंड द नॉन ऑफ न्यू मल्टीलैटरिज्म, उसने कैसे जो है मतलब इंडिया को जो है एक लीडर, ग्लोबल लीडर की तरह दिखाया है। उसके उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है कि किस तरह से इंडिया ने जो है अफ्रीका को जो है एक नया मेंबर बनाया, अफ्रीका यूनियन को, जिसमें 55 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। और इंडिया की जो अप्रोच थी ना वो इंक्लूसिव थी, मतलब सबके लिए थी, और सही इंडिया की जो है वो सोच थी। और इंडिया ने जो है इज़राइल और पैलेस्टीन के ऊपर भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की, रशिया और उसके ऊपर भी अपने विचार रखे, और टेररिज्म के ऊपर बात की इसमें। और बाकी कंट्रीज़ ने भी जो है इंडिया का सपोर्ट किया इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगी। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट। हाँ, सिलकियारा टनल के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्कर्स को जो है वो रेस्क्यू कर दिया है, इसमें और कुछ नहीं है। बाकी फाइनल डे जो है वो सीज़ फायर चल रहा है इजराइल हमस डील में, तो इसमें और कुछ भी जो है वो नहीं है। ये 3-4 दिन से जो है वो चल रहा है। होस्टेजिस को जो बंदी बनाए थे लोग उनको छोड़ा जा रहा है, और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद राहुल द्रविड़ जो है इनको दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया है हेड कोच इंडियन टीम का। तो यही था आज का न्यूज़पेपर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद।